रहमतुल्लाहि व बरकातहू और नर्सिंग जॉब्स इन जेड के प्लेटफॉर्म में आप सबका स्वागत है। जैसा कि हमने आप सबको कल शाम को पहले ही बताया कि आज हम आपको दिखाएंगे और सिखाएंगे कि हम कैसे अपने फ़ोन से NRTS यानी नर्सेज रजिस्ट्रेशन एंड ट्रैकिंग सिस्टम जो रजिस्ट्रेशन वहाँ पे कर रहे थे वो हम खुद अपने फ़ोन से कैसे कर सकते हैं। इससे पहले अगर हम बात करेंगे, इससे पहले हम ये जो रजिस्ट्रेशन करते थे ये हम करते थे। अगर हम बात करेंगे ये रजिस्ट्रेशन हम जो टीम आती थी बाहर से, तो एजेंट की टीम आती थी जिन्होंने जीएमसी में 20 डेज़ के कैंप में कैंडिडेट्स की रजिस्ट्रेशन की, तो उसके लिए हमें वेट करना पड़ता था और बहुत सारे कैंडिडेट्स तब वो रजिस्ट्रेशन नहीं कर पाए। अब आपको घबराने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। अब आप अपने फ़ोन से सिंपल तरीके से विदिन 10 मिनट्स NRTS रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। तो ये कैसे हम करेंगे, यहाँ पे हम आपको स्टेप बाय स्टेप इस सारी प्रोसीजर को समझाएंगे। इससे पहले हम आगे बढ़े, यहाँ पे आपको ये जानना बहुत ज़रूरी है कि NRTS रजिस्ट्रेशन जो है ये वही बंदा कर सकता है जिसका आधार अपडेट होगा। ये आप याद ज़रूर रखें, आधार अपडेट होना चाहिए। आधार अपडेट होना चाहिए, आधार अपडेट विद मोबाइल नंबर। तो जिसका आधार अपडेट होगा तो वही इसमें भर सकता है। तो अब सबसे पहले हम अपने गूगल में जाएंगे, वहाँ पे हम NRTS रजिस्ट्रेशन लिखेंगे तो हमारा ये इंटरफेस खुलेगा। तो इसमें जो पहला वाला है NRTS, उस पर हम क्लिक करेंगे। जब हम उस पर क्लिक करेंगे NRTS पे तो हम आगे बढ़ेंगे। तो क्लिक करने के बाद हम आगे बढ़ते हैं। तो जब हम क्लिक करेंगे तो हमारा ये इंटरफेस खुलेगा। अब यहाँ पे अगर हम बात करेंगे, ये जो पेज खुलेगा वहाँ पे पहले क्लिक करने के बाद यहाँ पे हमें जाना है न्यू यूज़र में। ठीक है, हम चले जाएंगे न्यू यूज़र में। तो जब मैं न्यू यूज़र पे चला जाऊँगा तो उसके बाद हमारा नेक्स्ट पेज खुलेगा। नेक्स्ट पेज की अगर हम बात करेंगे, यहाँ पे मुझे फर्दर 4 और ऑप्शंस मिल रहे हैं। इस पे मुझे मिल रहा है एनरोलमेंट, रजिस्ट्रेशन, नर्स विथ NUID, इंस्टीट्यूट रजिस्ट्रेशन एंड प्राइमरी रजिस्ट्रेशन। तो हमें किस पे जाना है, हमें एनरोलमेंट रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करना है। तो हम जो भी जिसने रजिस्ट्रेशन नहीं की है वो सीधा एनरोलमेंट रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करेगा। एनरोलमेंट रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करने के बाद हमारा नया इंटरफेस खुलेगा, हमारा नया पेज खुलेगा। वहीं से उसकी नीचे तो वहाँ पे वो दिखाएगा रजिस्टर, वो दिखाएगा रजिस्टर। तो यहाँ पे रजिस्टर का पेज आएगा, उसमें हम अपनी रजिस्टर्ड ईमेल आईडी देंगे, अपना पासवर्ड देंगे और अपना पासवर्ड जो है वो स्ट्रांग होना चाहिए, यानी कि उसमें लगाएंगे 1 2 कुछ ऐसे करके। तो उसके बाद रोल टाइप में हम नर्स पे ही क्लिक करेंगे, एजेंट हम बिल्कुल भी नहीं करेंगे, हम एज नर्स करेंगे। रजिस्टर्ड एज RN/RM, रजिस्टर्ड नर्स, रजिस्टर्ड मिडवाइफ पे हम क्लिक करेंगे। उसके बाद हम अपना रजिस्ट्रेशन नंबर देंगे, स्टेट देंगे और अपना फुल नेम, जैसे मेरा नाम है तो उसी हिसाब से ये दे देंगे। अपनी DOB, अपनी ईमेल को वापस एंटर करेंगे, अपना मोबाइल नंबर देंगे और इस कैप्चा को देंगे और उसके बाद हम सबमिट करेंगे। जब हम सबमिट करेंगे उसके बाद हमें चले जाना है बैक टू लॉगिन में। तो सबमिट मैंने किया तो मैं बैक टू लॉगिन पे चला जाऊंगा। तो ये मेरा पहला स्टेप है, तो इसमें मैं एनरोलमेंट रजिस्ट्रेशन से ये डिटेल्स फिल करूंगा। जब मैं ये कंप्लीट कर रहा हूँ तो मेरा अब ये इंटरफेस खुलेगा। उसमें मुझे आएगा होम, अपडेट, ऑथेंटिकेट, इंटर डिटेल, रिन्यूअल, NOC एंड यूज़र प्रोफाइल। तो मैं सीधा जाऊँगा इंटर नर्स डिटेल में। जब मैं नर्स डिटेल में इंटर जाऊंगा तो मैं मेरा ये सीधा डैशबोर्ड आ जाएगा। डैशबोर्ड की अगर हम बात करेंगे तो अब मुझे सर्टन इंटरफेस इसमें दिखाई दे रहे हैं। मींस कि अब मुझे इसमें स्टेप बाय स्टेप जाना। पहला स्टेप होगा न्यू रजिस्ट्रेशन, फिर पर्सनल डिटेल, बेसिक क्वालिफिकेशन, एडिशनल क्वालिफिकेशन, सर्विस, अपलोड एंड रिपोर्ट्स। तो ये एक एक करके मुझे फिल करना है। तो सबसे पहले मैं न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करूँगा, यहाँ पे मैं अपना नाम दूंगा, डेट ऑफ बर्थ दूंगा, आधार नंबर दूंगा, रजिस्टर्ड एज जो रजिस्टर्ड नर्स, रजिस्टर्ड मिडवाइफ मैंने बोला, अपना रजिस्ट्रेशन नंबर दूंगा। तो ये सारा कम डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन मैंने कब किया तो ये मैं भर के यहाँ पे सबमिट करूँगा। तो जब मैं यहाँ पे ये सबमिट करूँगा उसके बाद आएगी मेरी पर्सनल डिटेल्स। पर्सनल डिटेल्स की अगर हम बात करेंगे, हम यहाँ पे ज़्यादा जल्दी बताएंगे। इसमें फादर्स नेम आएगा, मदर्स नेम आएगा, जेंडर आएगा, मैरिटल स्टेटस आएगा, रिलीजन आएगा, नेशनलिटी आएगा।
तो ये सारा हम भरेंगे। उसके साथ साथ में कॉन्टैक्ट डिटेल में एड्रेस लिखेंगे, मतलब जो हमारे पास है, ब्लॉक कौन सा है, विलेज कौन सा है, डिस्ट्रिक्ट कौन सा है, मोबाइल नंबर कौन सा है जो हमें रखना है, अल्टरनेट ईमेल आईडी, तो इसको हम फिल करेंगे। फिल करने के बाद इसको सबमिट करेंगे। सबमिट करने के बाद हमारा अब नया पेज खुलेगा, उसमें हमें भरनी है बेसिक डिटेल्स। बेसिक डिटेल्स की अगर हम बात करेंगे, बेसिक डिटेल्स में मुझे सबसे पहले 10th की डिटेल भरनी है। उसमें मैं स्टेट लिखूंगा J&K, बोर्ड लिखूंगा JK बोस, ईयर ऑफ पासिंग कब हुआ वो लिखूंगा। इसी तरह 12th, उसमें स्टेट लिखूंगा, बोर्ड लिखूंगा, ईयर ऑफ पासिंग लिखूंगा। अब यहाँ पे बेसिक क्वालिफिकेशन में वहाँ पे मुझे दिखाएगा GNM BSc ANM, ठीक है। तो मैं वहाँ पे उस पर इंटरफेस पे क्लिक करूँगा, तो उसके उसी हिसाब से मैं यहाँ पे आगे बढ़ूँगा। तो यहाँ पे आगे बढ़ेंगे, वो डिटेल्स हम फिल करेंगे। उसमें उस डिटेल में हमें जो बेसिक डिटेल्स फिल करनी है ना, उसमें हमें इंस्टीट्यूशन का नाम, ठीक है ना, नेम ऑफ़ द इंस्टीट्यूशन लिखना है, तो नेम ऑफ़ द यूनिवर्सिटी लिखना है, और पासिंग ईयर कब किया है तो वो उसमें हम भरेंगे, और कब से किस टाइम तक हमने किया है। तो ये सारा डिटेल हम इसमें भरेंगे। उसके बाद आगे बढ़ेंगे। एडिशनल क्वालिफ़िकेशन, एडिशनल क्वालिफ़िकेशन की अगर हम बात करेंगे, उसमें हमारा आएगा PG डिप्लोमा या पोस्ट बेसिक BSc नर्सिंग या MSc नर्सिंग। ये BSc के बाद जैसे GNM के बाद जो डिग्रीज आती है तो वहाँ पे वो शो हो जाएंगे। या अगर किसी को MPhil है, PhD है, वो यहाँ पे एडिशनल क्वालिफ़िकेशन में एंटर करेगा, ठीक है। तो यहाँ से वो उसकी डिटेल भरेगा कि कहाँ कहाँ से उसने किया है। नेक्स्ट इंटरफेस की अगर हम बात करेंगे, नेक्स्ट इंटरफेस हमारा सर्विस पे। सर्विस ये बिलोंग करेगा उन्हीं का जो एम्प्लॉयज़ है, मीन्स कि जो काम कर रहे हैं इस टाइम, उनको भरना है। उसमें हमें पहला ही इंटरफेस यहाँ पे दिखेगा, वेदर एम्प्लॉयड और नॉट, हम इसमें लिखेंगे यस। अगर कोई नहीं है तो वो नो लिखेगा, ठीक है ना। अब इसी तरह से हम इसमें ये डिटेल्स भरेंगे कि कब लगा, कितनी सैलरी है, क्या मतलब कहाँ पे काम कर रहा है, वो सारा हम लिखेंगे। कोई अब्रॉड मत है तो वो इसमें हम सर्विस वाले पोर्शन में लिखेंगे। उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। तो सर्विस वाले पोर्शन पे हम पहुंच गए थे। उसके बाद अपलोड्स, अपलोड्स की अगर हम बात करेंगे, अपलोड्स हमें इसमें 4 डॉक्यूमेंट्स करने हैं। पहला हमारा 10th आएगा, उसके बाद अपना सिग्नेचर आएगा, उसके बाद रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट आएगा, और उसके बाद BSc जो क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट है यानी डिग्री सर्टिफिकेट, GNM की डिप्लोमा सर्टिफिकेट, BSc की डिग्री सर्टिफिकेट जो है वो हम इसमें अपलोड करेंगे और यहाँ पे इसको सेव करेंगे। सेव करने के बाद आगे हम बढ़ेंगे। इसमें अब हमें रिपोर्ट्स पे जाना है। रिपोर्ट्स में हमें जो भी फॉर्म की डिटेल्स फिल की है, ठीक है, जो भी फॉर्म डिटेल्स फिल की है वो सारा हमें रिफ्लेक्ट होगा कि आपने क्या क्या डिटेल्स भरी है। अगर हमें लगता है कहीं पे गलती होगी है तो उसको हम यहाँ पे रेक्टिफाई कर सकते हैं। तो रिपोर्ट्स में हम उस पे जाएंगे, लेकिन रिपोर्ट्स के नीचे हमारा आधार ऑथेंटिकेशन वाला पोर्शन आता है। इसमें यूजुअली 2 आपके तरीके हैं आधार के। एक हमारा आता है आधार बाय सेल्फ थ्रू OTP, जैसे मैंने स्टार्ट में बताया, OTP के ज़रिए हम इसको कर सकते हैं। दूसरा बाय बायोमेट्रिक, जैसे इसके लिए हमें आती थी टीम, तो फिर वो हमारे फिंगरप्रिंट्स लेते थे, तब जाके ये होता था। तो हम किसके थ्रू करेंगे? थ्रू सेल्फ OTP। यहाँ पे हम आई डू हियर बाय करेंगे और हम करेंगे सबमिट। सबमिट करने के बाद पहले मुझे फ़ोटो का इंटरफेस खुलेगा। तो फ़ोटो का इंटरफेस जब मुझे खुलेगा तो मुझे यहाँ पे 2 ऑप्शंस आएंगे फ़ोटो कैप्चर में, ठीक है। फ़ोटो कैप्चर, तो एक तो आएगा लाइव फ़ोटो, दूसरा आएगा अपलोड फ़ोटो। तो अब आप 2 तरीके हैं, आपको आप वहीं पे अपना फ़ोटो ले सकते हो, या आपके पास अगर मोबाइल में कोई फ़ोटो है तो आप उसका भी इस्तेमाल कर सकते हो। तो लाइव फ़ोटो के लिए जब आप वहाँ पे टैप करोगे तो आपका ये इंटरफेस खुलेगा। आपको आएगा टेक स्नैपशॉट, तो वहाँ पे आपको स्नैपशॉट लेना है, जैसे हमें वहाँ GMC में लेते थे। आपका लाइव फ़ोटो सेव हो जाएगा। अब अगर आप चाहते हो कि मैं अपलोडेड वाला फ़ोटो उठाऊँ, तो यहाँ पे आपको चूज़ करनी है फ़ाइल, उसका साइज़ रखना है 50 KB, तो इस इमेज को सेव करना है। उसके बाद हमारा अब एक मरतबा फिर फॉर्म का ये पोर्शन आ जाएगा अलॉन्ग विद द फ़ोटो। उसके बरअक्स हमारा एक चीज़ रहता है अब, वो रहता है आधार ऑथेंटिकेशन। तो जैसे आधार ऑथेंटिकेशन में मैंने टैप किया, सबमिट किया, तो मुझे यहाँ पे देना है आई एक्सेप्ट द टर्म्स एंड कंडीशंस। इस पे मैं टिक करूँगा, यहाँ पे मैं आधार नंबर दूंगा। जब मैं आधार पे दूंगा तो मैं करूँगा गेट OTP, जो मुझे आधार से लिंक्ड
मोबाइल नंबर होगा, तो उस पे मुझे ओटीपी आएगा, वो मैं यहाँ पे करूँगा और मैं इस ओटीपी को वेरीफ़ाई करूँगा। फिर यहाँ पे आई डू हियरबाय करूँगा और उसके बाद मैं सबमिट करूँगा। जब मैं सबमिट करूँगा तो ये मुझे लास्ट में दिखाएगा सबमिटेड सक्सेसफुली। तो ये मुझे दिखाएगा सबमिटेड सक्सेसफुली। तो इसी के साथ मेरा एनआरटीएस फॉर्म अपने फ़ोन से सबमिट हो जाएगा और यहाँ पे मैं इसको फिर उसके बाद प्रिंट इस पेज को कर सकता हूँ, जो पेज मुझे दिखाएगा कि आपने क्या क्या डिटेल्स फिल की है। तो ये था प्रोसीजर, स्टेप बाय स्टेप हम कैसे एनआरटीएस फॉर्म को अपने फ़ोन से भर सकते हैं। तो इसके लिए आपका आधार का मोबाइल नंबर के साथ लिंक होना बहुत ज़रूरी है। तो मैं यहाँ पे यही रिक्वेस्ट करूँगा, जो भी हमारे 2021 के बाद पास आउट्स हैं उनकी एनआरटीएस नहीं हुई है, अगर आपके पास रजिस्ट्रेशन पहुँची है, आपके पास डिप्लोमा डिग्री सर्टिफिकेट है, तो आप लोग इसमें अप्लाई कर दीजिए और अपनी एनआरटीएस रजिस्ट्रेशन कर दीजिए। तो आप सिंपली जैसे मैंने बताया, आप गूगल में सर्च देने के बाद क्या क्या इंटरफेस आएगा वो मैंने आपको दिखाया, बस इन्हीं स्टेप्स को फॉलो करना है, इससे हमारी एनआरटीएस रजिस्ट्रेशन हो जाएगी। आई होप आपको हमारा आज का वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो हमारी वीडियो को लाइक करना ना भूलें और इस वीडियो को आप अपने फेलो कोलीग से शेयर कर सकते हैं, ताकि वो भी एनआरटीएस रजिस्ट्रेशन खुद करेंगे, ठीक है। और हमारी जो यूट्यूब चैनल है इसको आप सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि इसमें हमेशा यूज़फुल वीडियोज़ हम डालते हैं। तो आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़।